ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, इट्स दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट अगर आप पिछले 3 दिन से देखोगे ना भाई, एक भारी फॉल के बाद कंटिन्यूअस साइडवेज है, कहीं मुंह लेने का नाम नहीं ले रहा है। निफ्टी आप एक बार देखो, कंटिन्यूअसली एक रोलर कोस्टर थिंग बना रहा है। धीरे 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 ये चीज़ कम होती जा रही है, मतलब कि जो अपसाइड अपसाइड मोमेंटम है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड कंटिन्यूअसली हम एक रेंज में है। रेजिस्टेंस 3 बार यहाँ से रिजेक्ट कर चुका है, 1 2, एंड यहाँ पे आज भी रिजेक्ट किया। बॉटम में 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, मतलब नीचे के साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा वाला है। एग्जैक्ट इस एरिया पे हमारे पास गैप भी है, ठीक है। तो हमारे पास लेवल्स बहुत अच्छे हैं। इन फर्दर डेज हो सकता है कि कल के कल मूवमेंट दे दे, या तो फिर हो सकता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में मोमेंटम आए, तो हमें बहुत ही अच्छे यहाँ पे मोमेंटम मिलने वाले। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे। एंड या चलो चालू करते हैं। पहले बाद में सारी धीरे धीरे चीज़ें बताता हूँ, क्या क्या देखना है, कौन कौन से इंट्राडे पे लेवल्स है। एंड पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कल वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है। ओके, कल फ्राइडे है। तो अगर आप देखोगे ना, लास्ट वीक में इतना बड़ा कैंडल बनाया था, उसके बाद अभी एक बहुत ही अच्छा पॉज ले रहा है। एंड हम एक बहुत अच्छे एरिया पे है। अगर आप देखोगे काइंड ऑफ यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, ठीक है। हम बहुत अच्छे एरिया पे पॉज ले रहे। मैं तो बोलता हूँ और 2 3 वीक पॉज ले लेने दो, कहीं ना कहीं ये वाले बॉटम वाले 23,400 वाले एरिया पे। एंड उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा, नो डाउट ऑप्शन बाइंग में भी मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। लास्ट वीक इतना बड़ा सेलिंग था, एंड अभी यहाँ पे पॉज ले रहा है, विच इज़ अ लिटिल वरिड सिनारियो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ से एक पुल बैक भी ले ले, क्योंकि क्या होता है जब भी इतना बड़ा एक कैंडल बनता है ना, तो एक फॉलो थ्रू कैंडल होना चाहिए। पॉज ले लिया वो भी देखो अच्छी बात है, बट देखो सिमिलर कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉज लिया, बट नीचे कहाँ तक मूव दिया था, इस क्लोजिंग से ऑलमोस्ट अराउंड 1.5% नीचे मूव दिया था, ठीक है। ये सिमिलर कैंडल है, बट गैप अप ओपन होके कहीं ना कहीं एक रेंज में मार्केट वर्कआउट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि भाई एक रिवर्सल हो जाए, ये भी हो सकता है एक फॉलो थ्रू भी दे दे नेक्स्ट वीक में, या तो फिर कल के कल दे दे। तो वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। बाइंग के लिए भी लेवल्स देखेंगे एंड सेलिंग के लेवल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलो डेली पे चलते हैं। डेली पे हमें क्या दिख रहा है कि वी आर एग्जैक्टली ऑन 200 EM में ऑन डेली टाइम फ्रेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि प्रीवियस टाइम भी आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ब्रेक किया, एंड देन इलेक्शन के आगे के दिन प्री रैली दे दिया, ठीक है। अभी बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सारे एरियाज ब्रेक करता है, 23,650 600 वाले एरियाज, डेफिनेटली एक अच्छा लो हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो वही चीज़ पे आगे हम बात करने वाले हैं। फटाफट मैं चलता हूँ सीधा आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम में हम लेवल्स देखेंगे, तो मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज में मूव कर रहा है। ऑन दी अपसाइड वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल राइट हियर, विच इज 23,870, है ना। अगर इसके ऊपर निकलता है तो नो डाउट 24,000 तक का एक सिंपल टारगेट अपना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आराम से हमको 100 पॉइंट 120 पॉइंट लेने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। विच इज़ निफ्टी में 120 पॉइंट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनता है, तो आगे फर्दर गैप फिलिंग के लिए भी मूव प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखो गैप फिलिंग यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली अराउंड 24,300 200 एरिया के आसपास है। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 300 400 पॉइंट है लेने के लिए। बट द थिंग इज, अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कुछ वेट करके देन ब्रेकआउट दे, फिर ये एरिया सस्टेन करे, क्योंकि 24,000 से डेफिनेटली सेलिंग आनी है इतना बड़े फॉल के बाद। लोग जो भी हाई आएगा ना, वो हाई पे लोग सेल करने वाले हैं, मतलब सेल ऑन राइस टाइप ऑफ सिचुएशन ऑलमोस्ट होने वाला है। तो 24,000 से देन कैसे वो यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के निकलता है, वो चीज़ देखने वाली होगी, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। बट राइट नाउ हम सेलिंग साइड के सेटअप ज़्यादा मैं देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीक में भाई इतनी ज़्यादा सेलिंग आ चुके हैं, हम अभी पॉज ले रहे हैं। मतलब बायर सेलर्स दोनों कन्फ्यूजन में है। अगर यहाँ से थोड़ा भी ड्रॉप होता है ना, तो सेलर्स अग्रेसिव बन जाएंगे। अगर हम 200 EMA के नीचे निकलते हैं, ये सारे 530 500 एरिया के नीचे, 600 एरिया के नीचे क्लोजिंग देना हम चालू करते हैं ना, देन सेलर्स अग्रेसिव हो जाएंगे। हो सकता है कि एक सिंगल डे डिप हमें ऑलमोस्ट 1.5 2% का देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो वो सिचुएशन, वो सिमिलर सिनारियो रहेगा। अगर मैं 15 मिनट में लेके चलूँ, ऑन द सेल साइड हम कहाँ पे देखेंगे, एग्जैक्टली बिलो ये लेवल है ना हमारा 23,647 यू कैन से, और 650 यू कैन से। इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है, तो नो डाउट यहाँ पे एक गैप फिलिंग है, ठीक है, एग्जिट एरिया पे, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 630 एरिया। बट अगर इसके नीचे निकलता है, तो एक छोटा सा एसएल के साथ हम ट्राई तो कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ से एक गैप फिल होकर थोड़ा रिजेक्शन देगा, एंड देन उसके बाद जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर और सेलिंग आ रही है, तो फिर ये गैप उतने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार ऑलमोस्ट 20 30 पॉइंट के डिस्टेंस पे मार्केट घूम चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल एनालिसिस है फॉर द निफ्टी 50। होप्स एनालिसिस समझ में आया होगा।
एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से वर्कआउट कर रहा है अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखोगे तो। ठीक है, बैंक निफ्टी में सिमिलर चीज़ हो रही है। ठीक है, एक फॉल आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं साइडवेज हो रहा है, बट बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा सस्टेन कर रहा है। निफ्टी में फॉल काफ़ी भारी वाला था एंड कहीं ना कहीं उसका 50% एरिया भी क्रॉस नहीं किया था, जबकि बैंक निफ्टी में आज वो जो फॉल आया था ना जो दिन, उसका हाई भी ब्रेक कर दिया ना, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग दे दी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। अगर इंटरडे लेवल की बात करेंगे तो अपर साइड के लिए डेफिनेटली जब तक 51,800 के ऊपर नहीं निकलता है, मैं बैंक निफ्टी को टच नहीं करने वाला हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, कोई अच्छा सा पैटर्न दिखता है हमको, कोई बुलिश रिवर्सल साइन ऑन दिस गैप एरिया, तब बैंक निफ्टी को बुलिश साइड के लिए टच कर सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग साइड के ट्रेड्स कब बनेंगे? 50,870 के नीचे। ठीक है, या तो फिर यू कैन से 950, मतलब बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सेफर साइड ही लेके चलो, गैप फिल होता है उसके बाद अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है, सी यहाँ पे नीचे आया, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है लाइक दिस, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। ये वाले लो के भी नीचे तक का, मतलब 50,500 तक का टारगेट बहुत अच्छा वाला मिल सकता है अपने को। तो दिस इज द सिंपल एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी। बुलिश कब देखूंगा? अगर यहाँ पे कुछ डबल बॉटम सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न कुछ बनाएगा तो। अदरवाइज सेल साइड की एक्सपेक्टेशन अभी भी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि भाई सेल साइड पकड़ के बैठे रहेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सारे एरियाज ब्रीच करता है फिर से, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है ना, तो अगर फिर से ब्रीच करता है, ऊपर निकलता है 870 860 के ऊपर, तो डेफिनेटली बुलिश पोजीशन में ट्राई करूंगा। बट जब तक इन दो रेंज के बीच में है तब तक साइडवेज है, अगर इसके नीचे निकला तो सेल साइड ट्राई करेंगे। सो दिस इज सिंपल एनालिसिस फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप सो एनालिसिस समझ में आया होगा। अच्छा लगा है फटाफट वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस।